हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्रिलियंट लॉन्चर। आज हम क्लास 8th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग कल चैप्टर कंप्लीट किए थे उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कल का वीडियो आप लोगों को सबको क्लियर होगा। आप लोगों को किसी भी कोई टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हमको ये क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ऑप्शन हमारा दिया है, पहला डिस्टिल वाटर, सेकंड दिया है सिल्वर नाइट्रेट, थर्ड दिया है क्या सल्फ्यूरिक एसिड, और फोर्थ दिया है कॉपर सल्फेट, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग पहले भी कल पढ़ चुके थे कि क्या होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है ना। डिस्टिल वाटर जो होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। और बैड कंडक्टर हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक पढ़े थे गुड कंडक्टर और एक पढ़े थे हम लोग क्या, बैड बैड कंडक्टर या फिर क्या, पुअर कंडक्टर, है ना। तो मतलब क्या था कि गुड कंडक्टर वो था जो अपने अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी को इजिली फ्लो होने देता था, उसको क्या बोलते थे अपन, गुड कंडक्टर बोल रहे थे। और बैड कंडक्टर मतलब क्या था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देता, है ना, उसको क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर यहाँ पे अपना क्या दिया है, डिस्टिल वाटर जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, है ना। तो पहला हमारा दिया है सुगर सॉल्यूशन, सेकंड दिया है विनेगर सॉल्यूशन, थर्ड दिया है लेमन जूस सॉल्यूशन, और फोर्थ दिया है कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो क्या होता है, सुगर सॉल्यूशन, है ना, फर्स्ट अपना आंसर है। सुगर सॉल्यूशन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, है ना। उसके अलावा जितने भी है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें दिया है देखो साफ साफ, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कौन, डज नॉट दिया है ना। इस चीज को याद रखना अपने को, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके नहीं रख सकता। तो कौन नहीं रख सकता, सुगर सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके नहीं रख सकता। फिर देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, प्योर और डिस्टिल्ड वाटर इज अ। तो प्योर और डिस्टिल्ड वाटर क्या है, फर्स्ट अपना ऑप्शन दिया है पुअर कंडक्टर, सेकंड दिया है गुड कंडक्टर, और सी दिया है बोथ ए एंड बी, और लास्ट दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें होगा आपका आंसर पुअर कंडक्टर। हम लोग शुरू क्वेश्चन में ही देखे हैं कि क्या होता है तो शुरू में ही हम लोग देखे हैं कि क्या होता है, प्योर और डिस्टिल वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग इस चीज को देख लिए थे। फिर आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर। तो इनमें से कौन सा है जो वो गुड कंडक्टर है ना। तो क्या दिया है, ब्रिक्स दिया है, स्टील दिया है, प्लास्टिक और कॉटन। क्या क्या दिया है, एक ब्रिक दिया है, स्टील दिया है, प्लास्टिक दिया है, कॉटन दिया है। तो क्या है, प्लास्टिक जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर। और गुड कंडक्टर मतलब अपन क्या पढ़े थे, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इजिली फ्लो होने देगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, गुड कंडक्टर बोलेंगे, है ना। और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देता उसको बैड या फिर पुअर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर बेस्ड रहता है, तो देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेस्ड रहता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किस पर रहता है, हीटिंग इफेक्ट पर रहता है बेस्ड, या फिर केमिकल इफेक्ट पर रहता है, या फिजिकल इफेक्ट पर रहता है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पर रहता है। तो ये किस पे रहता है बेटा, ये केमिकल इफेक्ट पर क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या रहता है, बेस्ड रहता है, किस पर, केमिकल इफेक्ट पर। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर इज। तो कॉपर क्या है, ये गुड कंडक्टर है या एक इंसुलेटर है, या फिर बोथ, मतलब गुड कंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है, या फिर नन ऑफ दिस, या फिर कोई भी नहीं, है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या है, या तो ये गुड कंडक्टर है, या तो इंसुलेटर है, या तो दोनों हो सकता है, या तो गुड कंडक्टर भी हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है, या तो फिर या तो सिर्फ गुड कंडक्टर रहेगा या इंसुलेटर रहेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है कि ये सिर्फ क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, इंसुलेटर नहीं है। तो कुल मिला के ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। फिर आगे देखते हैं, अन इलेक्ट्रोलाइट इज। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अ मेटल, एक मेटल है, या फिर अ लिक्विड दैट कंडक्ट करंट,
ये है, या फिर नॉन मेटल है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो ये क्या है, अ लिक्विड दैट कंडक्ट करंट, मतलब क्या है, एक लिक्विड है जो कि क्या करता है, क्या करता है बेटा, एक लिक्विड है जो कि करंट जो क्या करता है, कंडक्ट करके रखता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको क्या बोला जाता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है, इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट। फिर से देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रोड्स बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो कौन सा है जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल है, या फिर सोडियम क्लोराइड है, या यूरिया है, या सोडियम सॉल्यूशन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, एथिल क्लोराइड जो है वो सही होगा, या फिर सोडियम क्लोराइड है वो सही होगा, या यूरिया, या फिर सोडियम सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, सोडियम सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, अन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो ड्यू टू। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प है वो ग्लो मतलब कि जलता कैसे है ना। इलेक्ट्रिक लैम्प जो है वो किस कारण से जलता है, उसका कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है अपने को, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, या फिर केमिकल इफेक्ट, या फिर फिजिकल इफेक्ट। ठीक है, या केमिकल या फिर फिजिकल। तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, देखो जब बल्ब जलता है, ठीक है, कोई भी लैंप जलता है, तो आप मेरे ख्याल से ध्यान दिए होंगे कि जब बल्ब जलता है काफी टाइम से, फिर जब हम लोग उसको बंद करते हैं तो वो क्या होता है, गर्म लगने लगता है कि नहीं लगता है गर्म। तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना कि कौन सा इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट ही तो होगा क्या, तभी तो वो क्या हो रहा है, जल रहा है ना, मतलब कि गर्म लग रहा है। ठीक है, तो जब जलता है उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो क्या रहता है, गर्म लगता है अपने को। तो कुल मिला के वो कौन सा इफेक्ट होगा बेटा, वो होगा हमारा हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर होगा मेरे ख्याल से, इतने में भी अगर कोई आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बीच में मेरे को कमेंट कर सकते हो, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल आर्टिकल्स। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कौन सा जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज नहीं किया जाता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब मैंने बताया था कि क्या करते थे, किसी मेटल के ऊपर हम लोग और क्या करते थे, लेयर लगाते थे, है ना। ऑर्नामेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ऑर्नामेंट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें जिसमें क्या यूज नहीं होता। देखते हैं पहले, ऑप्शन ए क्या दिया है हमारा, निकल। निकल जो है वो यूज नहीं होता, या सिल्वर, या फिर क्रोमियम, या फिर सोडियम। तो हमेशा हमको पता रहना चाहिए कि क्या यूज नहीं होता बेटा, सोडियम जो है वो क्या होता है, यूज नहीं होता, किसमें है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। ठीक है, इतने में किसमें ही यूज नहीं होता बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस होता है, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब मैंने क्या बताया, आउटर आउटर लेयर एक लगाना है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो उसमें क्या होता है, किसका यूज नहीं होता, सोडियम का यूज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण। फर्स्ट दिया है हमारे ऑप्शन में हीटिंग इफेक्ट, सेकंड दिया है केमिकल इफेक्ट, थर्ड दिया है मैग्नेटिक इफेक्ट, और फोर्थ क्या दिया है, ऑल ऑफ दिस। तो हमको पता है ना कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, उसमें सारा इफेक्ट रहता है ना, सारा इफेक्ट रहता है। मतलब इसमें ऑप्शन क्या हमारा होगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल डिस्टिल वाटर इज नॉट, बिकॉज। तो इसमें क्या बताया गया है, टैप वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, पर डिस्टिल वाटर जो होता है वो नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टैप वाटर जो होता है वो कंटेन करके रखता है सॉल्ट। ठीक है, ये पहला ऑप्शन दिया है। फिर सेकंड क्या दिया है, डिस्टिल वाटर डू नॉट कंटेन सॉल्ट, डिस्टिल वाटर कंटेन करके नहीं रखता सॉल्ट, इसलिए ऐसा होता है। या ओनली
ए इज करेक्ट, इसमें बोला जा रहा है कि सिर्फ ए वाला जो ऑप्शन है वही सही है, या फिर ये बोल रहा है ए और बी इज करेक्ट, मतलब ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। तो दोनों में से कौन सा सही है बोल रहा है, तो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्या है, डिस्टिल वाटर डू नॉट कंटेन सॉल्ट। हमने पहले भी पढ़ा था कि क्या होता है, जो भी वाटर सॉल्ट कंटेन करके रखता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। मतलब कुल मिला के क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि जो सॉल्ट कंटेन करके रखेगा वो गुड कंडक्टर होगा। तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि टैप वाटर जो होता है वो क्या करता है बेटा, वो सॉल्ट को कंटेन करके रखता है, जबकि डिस्टिल वाटर जो रहता है वो सॉल्ट को कंटेन करके नहीं रखता है ना। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि टैप वाटर जो है ना वो सॉल्ट कंटेन करके रखता है, तो इसलिए वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। वैसे ही डिस्टिल वाटर जो होता है ना बेटा, वो सॉल्ट को कंटेन करके नहीं रखता। तो सॉल्ट को कंटेन करके नहीं रखेगा मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, हमारा पुअर कंडक्टर होगा या फिर गुड कंडक्टर नहीं होगा। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन क्या है, देखो इसमें हमको सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन टैप वाटर जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। टैप वाटर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि डिस्टिल वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है ना, नॉट गुड कंडक्टर। बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, डिस्टिल वाटर जो होता है वो क्या करता है, सॉल्ट कंटेन करके नहीं रखता, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमको बस यही याद रखना है कि सॉल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुड, और अगर सॉल्ट एब्सेंट तो क्या हो जाएगा, बैड या फिर पुअर कंडक्टर। क्लियर है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। A coating of blank is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust, है ना। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, a coating of blank is deposited on iron to protect it from corrosion and फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। मतलब कि क्या होता है, हम लोग किसका क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, आयरन को प्रोटेक्ट करता है रस्ट से, है ना। तो किसका करते हैं, जिंक का, है ना। जिंक का क्या रहता है, कोटिंग रहता है, और हमेशा जो होता है रस्ट से कौन बचाने में हेल्प करता है, केरोसिन जो होता है वो क्या करता है, बचाने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी desired metal on another material by means of electricity is called। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, फिर से देख लेते हैं। The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्लेटिंग बोलते हैं, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक डिपॉजिट बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या होगा आंसर हमारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होगा, हमारा आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक, ठीक है। तो कौन कौन से लिक्विड होते हैं जो कंडक्ट करके रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। तो ऐसा कौन कौन सा सॉल्यूशन है जो कि क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कौन कौन सा, एसिड, बेस और सॉल्ट, ठीक है। हमको पता है कि क्या होता है, बहुत सारे लिक्विड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके रखते हैं, तो किसका सॉल्यूशन होता है बेटा, या तो एसिड्स का, या तो बेसिस का, या तो फिर किसका, सॉल्ट्स का, ठीक है। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। द पैसेज ऑफ अन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉज ब्लैंक इफेक्ट, है ना। तो क्या बोलते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सॉल्यूशन के थ्रू पास हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, हमको पता है कि क्या बोलेंगे, केमिकल इफेक्ट बोलेंगे। फिर देखते हैं आगे। If you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the blank टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्या बोल रहा है, देखो अगर मान लो हम लोग को करंट जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के थ्रू जब पास कराया जाता है, तो कॉपर जो होता है वो डिपॉजिट होता है प्लेट में, है ना। तो वो कौन सा चार्ज जो है वो बैटरी में जाएगा, तो क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, है ना। नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, जाएगा। फिर देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड
desired metal on another material by mean of इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, जिसमें डिपॉजिट होता है, एक लेयर है, उसको क्या बोल, डिजायर्ड मेटल जो रहता है, ठीक है, मतलब कि कुल मिला के ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, एक ऐसा मेटल जिसके ऊपर क्या करें हम लोग, एक मेटल का एक और लेयर लगाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है। हम लोग बहुत बार इस चीज को पढ़ चुके हैं, आगे अभी और पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो प्लेटिंग, क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। अब हमको ना क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, लिस्ट सम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुकी थी, क्या क्या, कॉपर जो हो गया, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, एल्यूमिनियम, है ना, क्या क्या, कॉपर जो है, गोल्ड है, सिल्वर है, स्टील है, और क्या है, एल्यूमिनियम है ना। तो इन सबको क्या बोला जाता है, गुड कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही आगे देखते हैं अब हम लोग, लिस्ट सम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर कौन कौन सा होता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, पेपर है, वुड हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, या तो क्या क्या हो गया, टेफलॉन हो गया, जैसे कि हम लोग देखते हैं पेपर हो गया, वुड, ग्लास, या फिर रबर, या फिर टेफलॉन, तो ये सब क्या हो जाएगा बेटा, बैड कंडक्टर। ठीक है, बैड कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है देखते हैं। An electrolyte is a liquid through an electric current can pass especially in an electric सेल और बैटरी। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो लिक्विड होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास होता है। ठीक है, स्पेशली ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो। फिर हम लोग देखते हैं, ह्यूमन बॉडी इज अ गुड और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ह्यूमन बॉडी जो होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर बैड कंडक्टर होता है। तो ह्यूमन बॉडी जो होता है वो क्या होता है बेटा, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसमें देखते हैं, apparatus used for electrolysis is वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर। तो ठीक है, एपरेटर जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, किसके लिए यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं, या फिर वोल्टा मीटर बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, देखो स्पेलिंग दोनों का सेम है ना, सिर्फ इसमें बस डिफरेंस दिख रहा है। तो हम लोग, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोला जाता है, वोल्ट मीटर बोला जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टिंग। ठीक है, अगर मान लो कि ये पूछ रहा है कि क्या जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके रख सकता है, अगर नहीं रख सकता तो हमको कंडक्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। तो हमको आंसर देखना है इसमें। आप लोग मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए कि क्या होता है, जो प्योर कंडक्टर होता है वो, सॉरी, जो प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके रख सकता है कि नहीं। अगर रख सकता है तो क्यों रख सकता है, और नहीं रख सकता तो क्यों नहीं रख सकता, है ना। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। अभी फिलहाल मैं इसका आंसर आप लोग को बता देती हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आंसर क्या होता है ना। तो आंसर देखते हैं, नो प्योर वाटर डजेंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन से अपन पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं पानी की, तो पानी कभी भी क्या करता है, प्योर वाटर जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके नहीं रख सकता। लेकिन बात वहीं पे, अब अगर हम लोग करें कौन से वाटर की, जब हम लोग बात करते हैं ऐसे वाटर की जिसमें क्या रहता है, सॉल्ट डिजॉल्व रहता है। अगर किसी में सॉल्ट डिजॉल्व रहता है तो क्या होता है बेटा, वो क्या करता है,
तो वो ये करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करके क्या कर सकता है, रख सकता है ना। अगर सॉल्ट डिजोल्व रहेगा तब की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगर सॉल्ट डिजोल्व रहेगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके रख सकता है, लेकिन अगर जहां पे सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा वहां पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके नहीं रख सकेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमेशा सबसे पहले किसकी जरूरत रहती है, सॉल्ट की जरूरत रहती है। क्लियर है? अगर इसमें भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट इट्स वन यूज, है ना, ठीक है। तो देखो अब एक चीज मैं आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है ये मैं आप लोग को बता रही हूँ, फिर इसमें जो आंसर नोटेड है ना उसको अपन बात करेंगे, ठीक है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग किसको बोलेंगे, जब क्या होगा बेटा, बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल है, मेटल के ऊपर एक क्या कर देते हैं बेटा, कोडिंग चढ़ा देते हैं, प्लेट चढ़ा देते हैं बोलना चाहिए, है ना, लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, लेयर चढ़ा देते हैं किसी और मेटल का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे कि ऑर्नामेंट, मैंने इसका एग्जांपल पहले भी आप लोगों को जब मैंने क्लास लिया था तो बताया था कि क्या होता है जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हम बात करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने मम्मी लोगों की ज्वेलरी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मम्मी लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, आर्टिफिशियल जब लोग ज्वेलरी पहनते हैं तो वो किसके जैसा दिखता है, गोल्ड वाले ज्वेलरी जैसा दिखता है ना। जब गोल्ड वाले ज्वेलरी जैसा वो दिखता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे करके उसका कलर निकलने लग जाता है ना। तो वो क्या रहता है, किसी भी ज्वेलरी के ऊपर में क्या किया जाता है, एक लेयर लगा दिया जाता है, जिससे क्या रहता है, उसको मतलब बोल सकते हैं। अभी ये सिर्फ मैं आप लोग को एक एग्जांपल बता रही हूँ ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाला। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज सिर्फ इसी के लिए किया जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। इसमें मैं सिर्फ आप लोग को ये एग्जाम्पल बताया क्योंकि ये अपन क्या करते हैं ना, डेली लाइफ में ये सारी चीजें देखते हैं ना, हमारी मम्मियाँ ज्वेलरीज यूज करती है, उसमें हम लोग देखते हैं। हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी ज्वेलरीज होगी, जैसे कि रिंग पहनती है ना, गर्ल्स जो होती है वो रिंग्स पहनती हैं। तो रिंग जो रहता है उसमें क्या रहता है, वो पहले गोल्ड कलर का रहता है, तो इसमें प्लेटिंग रहता है। फिर जैसे ही वो प्लेट जो रहता है ऊपर वाला वो हटता है ना, लेयर जो है वो हटता है, तो वो क्या करता है, अपना कलर चेंज करने लगता है। तो ये सब इसी सब चीज मतलब को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि किसी भी मेटल के ऊपर में क्या कर दिया जाता है, लेयर लगा दिया जाता है दूसरे मेटल का, ठीक है। तो अब इसमें आंसर देखते हैं हम लोग, इसमें क्या दिया है। Electroplating is a process of depositing a thin film of one metal over another metal by passing electric current through an electrolyte. Use plating artificial jewelry with गोल्ड, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, थिन फिल्म लगा देते हैं किसी भी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का, है ना। और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इसी के थ्रू पास होता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है बेटा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज जो होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी को मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। गोल्ड टाइप दिखता है जो ज्वेलरी आर्टिफिशियल रहता है ना, तो उसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द बल्ब इन द टेस्टर डज नॉट ग्लो व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है कि जो बल्ब है उसको जब हम लोग टेस्ट करते हैं टेस्टर से, ठीक है, तो वो जलता नहीं है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है ये हमको जानना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, 3 रीजन दिया है। द पॉसिबल रीजन फॉर दिस आर, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल रीजन 3 ठो दिया है, क्या क्या, द कनेक्शन में बी लूज, ठीक है, बोलना चाह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया है। द कनेक्शन में बी लूज, द बल्ब में बी डिफेक्टिव, द सेल में बी डिफेक्टिव। अब इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है, या तो क्या रहेगा, कनेक्शन अच्छे से नहीं रहेगा, कनेक्शन लूज रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चार्जिंग पॉइंट में भी हम लोग चार्जर लगाते हैं तो क्या होता है, चार्ज नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा चार्जर खराब है या फिर हमारा फोन खराब है। क्या होता है, चार्जिंग पॉइंट में भी कभी कभी चार्जिंग पॉइंट लूज हो जाता है, जिसके कारण चार्जर उस पर अच्छे से फिट नहीं हो पाता है ना।
तो इसी का एग्जाम्पल हम लोग इस बल्ब वाले में भी ले सकते हैं क्या, कि या तो क्या होता है कनेक्शन जो है वो लूज है, इस कारण से बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, या तो वो क्या कर रहा है डिफेक्टिव है। ठीक है, बल्ब जो है वो क्या है डिफेक्टिव है। बल्ब डिफेक्टिव रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जलेगा नहीं। तो या तो बल्ब डिफेक्टिव हो सकता है, तो या तो फिर क्या हो सकता है सेल में भी डिफेक्टिव, तो जो सेल जिसका यूज कर रहे हैं हम लोग जिस सेल का, वो भी क्या होगा डिफेक्टिव रहेगा। तो तीन रीजन हो सकते हैं, या तो कनेक्शन जो है वो लूज रहेगा तो ऐसा कंडीशन आएगा, या तो बल्ब जो है वो डिफेक्टिव रहेगा तो ऐसा कंडीशन आएगा, या तो सेल जो है वो डिफेक्टिव रहेगा तो ऐसा कंडीशन आएगा, है ना। तभी क्या होगा कि जो है बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, मतलब कि जलेगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग व्हाट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफेक्ट क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट का, देखते हैं। द passage of an electric current through a conducting solution causes chemical reaction. As a result, bubbles of a gas may be formed on the electrode. Deposit of metal may be seen on electrodes. Change of color of solution may occur करंट। देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि अगर केमिकल इफेक्ट हमको किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में देखना है तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को, या तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होगा इलेक्ट्रिक मतलब पैसेज जो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट वाला है ना, उसमें जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन में अगर केमिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा तो उसमें क्या होगा, या तो ये हम लोग कल भी पढ़े थे है ना, या तो इसमें क्या हो जाएगा बबल्स बन जाएगा गैस का, ठीक है, या फिर क्या होगा डिपॉजिट होगा मेटल जो है, ठीक है। उसके बाद या तो क्या होगा सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सब किसके अंदर आता है, केमिकल इफेक्ट के अंदर आता है ना। ये सब बातें किसके अंदर आएगी, केमिकल इफेक्ट के अंदर। जब भी मान लो अगर बात हो रही है सॉल्यूशन के कलर चेंज होने की, या बात हो रही है क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड के डिपॉजिट की, ये सब किसके अंदर आएगा, केमिकल इफेक्ट के अंदर आएगा। और हमको इलेक्ट्रिक करंट में इफेक्ट के बारे में पता ही है कि कितना इफेक्ट होता है, 3 इफेक्ट होता है। एक क्या होता है केमिकल इफेक्ट होता है, एक कौन सा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और एक क्या होता है बेटा, बोलो बोलो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज होता है। अब इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड मेरे ख्याल से आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई क्वेश्चन जो है आप लोगों से बन नहीं पा रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, बाय।